जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2024 से 25, जिसका फाइनली आपका एग्जाम हो चुका था। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है आएगा। सीबीटी 1 में कितना आपका कंपटीशन रहने वाला है, कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, कितने एग्जाम दिए हैं, और जो अपना शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है वो अपना क्या रहने वाला है। और यहाँ पर हम जोन वाइज प्रत्येक जोन की कट ऑफ की बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। आपने काफी जगह वीडियो देखा होगा जिसके अंदर बोला गया था कि रिजल्ट सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अब बोल रहे हैं कि आपका 10 सितंबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन 10 सितंबर तक भी नहीं जाएगा। आपका रिजल्ट के लगभग पूरा कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक में जारी होगा। सितंबर के लास्ट वीक तक जारी होने के पूरे चांस है। ये भी पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन पूरे यहाँ पर चांस है कि सितंबर के लास्ट वीक तक आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब ग्रेजुएशन लेवल की आपकी वैकेंसी कितनी थी, तो वैकेंसी थी आपकी 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके कितने कैंडिडेट हैं 58 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब मैं बात करूं यहाँ पर प्रेजेंट यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो 50% ही कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया। कितने परसेंट है, 50% कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, यानी कि लगभग आपके 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब जो सीबीटी 1 में पास किनमें से किएंगे, 28 लाख कैंडिडेटों में से सीबीटी 1 में पास से करेंगे। कितने कैंडिडेटों को, जितनी वैकेंसी है उसके कितने गुना, 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि लगभग 1,21,695 कैंडिडेट। अब मैं यहाँ पर कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो कंपटीशन आपका सीबीटी 1 में क्या रहने वाला है। अब सीट आपकी ये नहीं है कि 8,113, सीबीटी 1 की सीट कितनी है, 1,21,695 है। अब इसमें से यदि मैं कंपटीशन की बात करूं तो 25 स्टूडेंट पर सीट है, यानी कि जो सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है 25 स्टूडेंट में उनमें से एक स्टूडेंट क्या हुआ सीबीटी 1 में क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूं एग्जाम का लेवल यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की बातें कर लेता हूँ। हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, 11 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई, 12 जून की सेकंड थर्ड, 13 जून की फर्स्ट, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड, 16 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 5 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड हो गई, 6 जून की फर्स्ट और थर्ड हो गई, 18 जून की थर्ड, 17 जून की फर्स्ट, 23 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, अब आप यहां पर देख लेना कि ये शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गई आपकी हार्ड शिफ्ट। अब मैं मॉडरेट शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है, 17 जून की सेकंड और थर्ड हो गई, 10 जून की थर्ड, 24 जून की सेकंड, 21 जून की फर्स्ट, 9 जून की थर्ड, 14 जून की सेकंड, 13 जून की थर्ड, 6 जून की सेकंड, 20 जून की थर्ड, 12 जून की फर्स्ट, 16 जून की फर्स्ट, 19 जून की फर्स्ट और सेकंड और 13 जून की सेकंड।
ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट होगी। अब मैं बात करूं इजी शिफ्ट की, तो इजी शिफ्ट के अंदर आपकी हो गई 21 जून की सेकंड और थर्ड होगी, 18 जून की फर्स्ट सेकंड, 20 जून की फर्स्ट और सेकंड होगी, 14 जून की फर्स्ट, 19 जून की थर्ड, 23 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उनके मार्क्स यहाँ पर क्या होंगे, घटने वाले हैं। 2 मार्क्स भी घट सकते हैं, 3 भी, और 4 मार्क्स तक को आप यहाँ पर घटने को देखने को मिलेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख लेना, आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो 12 से 15, मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया 6 से 9, और इजी में आपके मार्क्स क्या है, घटने वाले हैं। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी क्लियर हो गया, और जो आपका रिजल्ट का जो खेल था वो भी आपका क्लियर हो गया। यानी कि रिजल्ट पे काफी बच्चों के डाउट थे कि रिजल्ट कब तक जाएगा, वो भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रत्येक जोन की आपकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो जोन लिया है वो मैंने कौन सा लिया है, गुवाहाटी जोन लिया। गुवाहाटी जोन के अंदर आपकी वैकेंसी कितनी है, 516 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए जो आपकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो कट ऑफ के अंदर यूआर कैंडिडेट की 61, ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की आपकी 51 और एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के अंदर वैकेंसी कितनी है, 443 से यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52, एसटी की 46 के आसपास है। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर आपकी वैकेंसी 129 वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर की बात करूं तो 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56, एसटी की 50 के आसपास है। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर वैकेंसी कितनी है, 649 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 53, एसटी की 49 के आसपास। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर वैकेंसी 410 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर की बात करूं तो यूआर के अंदर 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 61, एससी की 56 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर वैकेंसी है आपकी 155 वैकेंसी है। यूआर की बात करूं तो 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 54 और एसटी की आपकी 50 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर वैकेंसी है 758, यूआर की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की आपकी 52 और एसटी की 48 के आसपास। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं बेंगलुरु जोन की, तो बेंगलुरु जोन के अंदर जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी है, आपकी टोटल 446 टोटल वैकेंसी है। यूआर की बात करूं तो 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 51 और एसटी की 47 के आसपास। अजमेर की बात करूं तो अजमेर के अंदर वैकेंसी है वो आपकी 137 वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर की बात करूं तो 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56, एसटी की आपकी 51 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर वैकेंसी है वो आपकी 516 वैकेंसी है। यूआर की बात करूं तो 63, ओबीसी की आपकी 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की आपकी 53 और एसटी की 47 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाला है। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर यूआर की 145 वैकेंसी है, फिर 145 वैकेंसी हैं। यूआर कैटेगरी कट ऑफ की बात करूं तो 61, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 54 और एसटी की 50 के आसपास। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर कैटेगरी की 1382 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है, कोलकाता जोन के अंदर है। यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 50 और एसटी की आपकी 45 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। नालंदा की बात करूं तो नालंदा के अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 198 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 55 और एसटी की 50 के आसपास। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर आपकी वैकेंसी कितनी है, 827 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी, जिसके अंदर यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 60, ओबीसी की आपकी 56, ईडब्ल्यूएस की
55 और एससी की आपकी 50 और एसटी की आपकी 46 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। उसके बाद में अगला जोन है आपका मुजफ्फरपुर जोन, जिसके अंदर सबसे कम वैकेंसी कहां पर है, मुजफ्फरपुर जोन के अंदर वैकेंसी है वो आपकी 12 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी की 68, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 58 और एसटी की आपकी 54 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 227 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 65, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56 और एसटी की 52 के आसपास। त्रिपुरम की बात करूं तो त्रिपुरम के अंदर वैकेंसी कितनी है, 174 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 62, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की आपकी 60, एससी की 55 और एसटी की 50 के आसपास। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर वैकेंसी कितनी है आपकी 40 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 67, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 60 और एसटी की 54 के आसपास। पटना की बात करूं तो पटना के अंदर आपकी वैकेंसी 111 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 65, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 57 और एसटी की 53 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर आपकी वैकेंसी कितनी है, 478 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 53, एसटी की आपकी 48 और एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास। रांची की बात करूं तो रांची के अंदर वैकेंसी कितनी है आपकी 322 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी 62, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की आपकी 59, एससी की आपकी 55 और एसटी की 51 के आसपास है। यदि आपके इन जोन के अंदर इतने मार्क्स कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स आपके यदि बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। ये आपके रो मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ रहने वाले, ठीक है। तो मैंने आपकी हर एक डाउट है वो आपका क्लियर कर दिया। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स, किस जोन के अंदर कितने मार्क्स बनने हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।